everyone, this is me Maha, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. In today's lecture, we are going to discuss Unit 8 जो कि एक पोम है and इसका नाम है Peace. Peace का मतलब होता है अमन या सुकून. So first we'll read poetess's brief biography. अब इस पोम की जो राइटर हैं वो फीमेल हैं तो उनको हम पोएटेस बोलेंगे. So biography go through कर लेते हैं. Born in Germany in 1959, Dr. Hartmann has lived and worked in the UK since 1978. Dr. Hartmann is the developer and primary designer of Energy Hypnosis, Project Sanctuary, the Genius Symbols, the Harmony Program, Emotrance Events, Psychology, researcher, author, and international lecturer. With a strong background in applied behavior, general semantics, and neuro-linguistic programming, and over 30 years practical experience in trainings design, Dr. Hartmann is well known for her outstanding ability to create original models to serve in 21st century personal and professional development. So this was her biography. Let's move on to the discussion of difficult word meanings extracted from first stanza. So first word is roaring. Roaring का मीनिंग होता है very loud, deep noise, जिसको हम उर्दू में कहते हैं गरजना या धारना. Second word is smashing. Smashing का मीनिंग होता है to break into pieces, यानी किसी चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ डालना. Third word is monster. Monster का मीनिंग होता है a large, ugly and frightening imaginary creature या giant, जिसे हम उर्दू में बला कहते हैं. Fourth word is destruction, जिसका मीनिंग होता है devastation या तबाही. Fifth one is raking. Raking का मतलब होता है to level something to ground level. Sixth word is valleys. Valleys का मीनिंग होता है a low area of land between hills or mountains, typically with a river or stream flowing through it. और इसे उर्दू में हम कहेंगे वादियाँ. Seventh word is spinning. Spinning का मतलब होता है to revolve, rotate or to turn around, यानी घूमना. Let's move on to the paraphrasing of this stanza and don't forget to write reference line before paraphrasing your stanza. और वो हम कैसे लिखेंगे? This stanza has been taken from the poem Peace. Peace को हम inverted commas में लिखेंगे, ये जो भी आपकी poem का नाम है. Written by, then poet का नाम आ जाएगा, poetess का नाम आ जाएगा, again in inverted commas, Dr. Hartmann. So this stanza has been taken from the poem Peace, written by Dr. Hartmann. Moving on to paraphrasing of this stanza. इस stanza में किस चीज़ की बात हो रही है? विंड की बात हो रही है, हवा की बात हो रही है कि जब विंड एक तूफ़ान की शक्ल लेती है, एक स्टॉर्म की शक्ल लेती है, तो वो किस तरह अनअपोलोजेटिक हो जाती है, अनफॉरगिविंग हो जाती है, किसी को बख्शती नहीं है. वो एक मॉन्स्टर की शक्ल ले लेती है, एक बला की शक्ल ले लेती है, एक दरिंदे की शक्ल ले लेती है, जो कि बहुत क्रूअल होता है, जालिम होता है. किस तरह से जालिम होता है? वो हुर्राता है, रोर करता है, हाउल करता है. इसी तरह जब विंड अपनी फुल इंटेंसिटी के साथ ब्लो करती है तो वो भी रोरिंग साउंड्स प्रोड्यूस करती है, हाउलिंग साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं. हाउल कौन करते हैं? वुल्व्स करते हैं. सो दीज आर ऑल व्हाट? ये क्रीचर्स दरिंदे होते हैं जो किसी को भी बख्शते नहीं, ये नहीं देखते कि नहीं इनको हमने कुछ नहीं कहना, फला बंदे को हमने कुछ कहना है. इसी तरीके से विंड की नेचर हो जाती है. वो पूरे जो हमारा वर्क होता है, ऑल मैन्स वर्क. वर्क किस चीज़ को कहा जा रहा है? बिल्डिंग्स को जो हमने इस्टेब्लिश की हैं उसको क्या करती है? जब वो स्टॉर्म की शक्ल लेती है, सारी बिल्डिंग्स को नेस्तो नाबूद करके ग्राउंड लेवल पे ढेर कर देती है, रेक कर देती है. और वो ये नहीं देखती है कि मैंने इस मखसूस जगह में तबाही करनी है, इसमें नहीं करनी है. जब वो एक ट्विस्टर की शक्ल लेती है, टॉर्नेडो की शक्ल लेती है या साइक्लोन की शक्ल लेती है, जो कि घूमता है, वो पूरी वैलीज़ या वेल्स से शुरू होती है और हर जगह तबाही मचा देती है. वो ये नहीं देखती है कि मैंने किस चीज़ को छोड़ना है, किस चीज़ को पकड़ना है. सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ कर अपने साथ घुमाती है, अपने साथ अंदर ले लेती है. सो ऐसे कौन करते हैं? ऐसे मॉन्स्टर्स करते हैं. तो ये एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है विंड का कि विंड एक मॉन्स्टर या बला बन जाती है. थैंक यू.